दिल्ली में महज कुछ घंटे की बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल। कई जगह जल जमाव से बढ़ी लोगों की परेशानी। उत्तरी दिल्ली में जखीरा अंडरपास में कई फीट तक पानी भरने से कई गाड़ियां फंसी। बंद पड़ी गाड़ियों को धक्का मारकर बाहर निकालते नजर आए लोग। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में मूसलाधार बारिश से सड़कें झील में तब्दील। गाड़ी चलाने वालों को करना पड़ा दिक्कत का सामना। कई गाड़ियां हुई खराब। गुरुग्राम में लगातार बारिश से दिल्ली गुरुग्राम रोड पर जल जमाव। कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। लोग घंटों देरी से पहुंचे घर। गुरुग्राम शहर में सड़कों पर 2 से 2.5 फीट तक भरा पानी। कई गाड़ियां हुई खराब। लोग बसों और कारों को धक्का देकर बाहर निकालते नजर आए। गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक पर सड़क पर भरा पानी। कई गाड़ियां हुई खराब। लोग गाड़ियों को धक्का देते नजर आए। गुरुग्राम की नई कॉलोनी इलाके में बारिश बनी आफत। सड़कों पर पानी भरने से लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। हरियाणा के झज्जर में भी जोरदार बारिश। सड़कों पर जल जमाव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। पानी भरने से ट्रैफिक जाम बनी समस्या। नोएडा में देर शाम हुई मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में भरा पानी। सड़कों पर देखी गई जाम की समस्या। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद दिखा अलकनंदा नदी का प्रचंड वेग। भगवान शिव की प्रतिमा और मंदिर पानी में डूबे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ सड़क बंद। भारी मात्रा में सड़क पर गिरा मलबा। जेसीबी से हटाया जा रहा है मलबा। सड़क पर फंसे सैकड़ों यात्री। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित थुनाग का किया दौरा। बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। बाढ़ से नुकसान का लिया जायजा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बारिश ने खोली 1 महीने पहले बनी सड़क की पोल। हाथों से उखड़ गई सड़क। लोगों ने वीडियो किया वायरल। एमपी के सागर में पानी की तेज बहाव में खिलौने की तरह बह गई कार। कार चालक सड़क पार करने की कर रहा था कोशिश। महाराष्ट्र के नागपुर में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। सड़कों पर जल जमाव ने बढ़ाई परेशानी। सड़कों के ऊपर से बह रहा पानी। एमपी के विदिशा में मूसलाधार बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। सड़कों पर जल जमाव से ट्रैफिक बाधित। कई दुकानों में घुसा बारिश का पानी। प्रयागराज में भी हुई मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। जल जमाव बना लोगों के लिए परेशानी। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी और सीपीएम सहित कई विपक्षी दलों ने कोर्ट से वोटर लिस्ट रिवीजन पर रोक लगाने की मांग की। विपक्ष की तरफ से दाखिल याचिका में चुनाव आयोग के फैसलों को बताया गया मनमाना। बिहार के लाखों वोटर से मतदान के अधिकार छीने जाने की जताई गई आशंका। वोटर लिस्ट रिवीजन पर चुनाव आयोग के समर्थन में दायर याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। याचिका में घुसपैठियों को रोकने के लिए वोटर लिस्ट रिवीजन को बताया गया जरूरी। चुनाव आयोग ने बिहार की वोटर लिस्ट रिवीजन पर दिया अपडेट। कहा 15 दिन में 57% से ज्यादा जनगणना फॉर्म हुआ जमा। अभी 16 दिन और बचे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की 2 टूक। कहा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोटर लिस्ट रिवीजन जरूरी। भारत का चुनाव आयोग देश के वोटर्स के साथ था और रहेगा। बिहार के नवादा में तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर किया बड़ा हमला। कहा पहले गरीबों का वोट काटेंगे, बाद में राशन पेंशन से भी नाम कटवाएंगे। जनसुराज पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर ने उठाया सवाल। बिहार में चुनाव आयोग ने ही 1 साल पहले वोटर लिस्ट बनाई। 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि पूरे लिस्ट के रिवीजन की जरूरत पड़ रही है। पटना में बिहार बंद के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का शक्ति प्रदर्शन। दोनों नेताओं ने किया मार्च। राहुल गांधी बोले बिहार में बीजेपी वालों की चोरी नहीं चलेगी। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर आरोप। कहा चुनाव आयोग संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी भूला। कोई कितना भी बड़ा हो कानून उसे नहीं छोड़ेगा। वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ महागठबंधन के विरोध पर बीजेपी सांसद का पलटवार। पूछा क्या विपक्ष चाहता है कि वोटर लिस्ट में वो रहें जिन्हें नहीं रहा चाहिए। विपक्ष को जांच से क्या दिक्कत है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार बोले कि बिहार बंद नहीं, महागठबंधन की राजनीतिक नौटंकी है। इनके खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग हैं। महाराष्ट्र जैसा हाल कांग्रेस का बिहार में भी होगा। जेडीयू नेता केसी त्यागी का अटैक। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले राहुल गांधी यहां पिकनिक मनाने आए। बिहार की समस्या से उनको कोई देना नहीं। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता संजय जायसवाल का तंज। संविधान लेकर घूमने वालों का संविधान पर भरोसा नहीं, तभी सड़क पर उतरे हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले चुनाव से पहले फर्जी वोटर को जोड़ने के साथ चुनाव पर बीजेपी आयोग न बने। एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बिहार बंद को बताया सफल। कहा बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन और चुनाव आयोग मिलकर बड़ी धांधली की तैयारी कर रहे हैं। यूपी एटीएस को मिली धर्मांतरण रैकेट चलाने के आरोपी झांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की रिमांड कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेजा। चौगन धर्मांतरण के आरोपी झांगुर बाबा की बलरामपुर वाली कोठी पर आज भी जारी रहेगा बुलडोजर एक्शन। पिछले 2 दिनों में करीब 50% अवैध निर्माण को तोड़ा गया। झांगुर बाबा की आलिशान कोठी को तोड़ने में जुटे प्रशासन के 8 बुलडोजर। कोठी में सरिये के काफी इस्तेमाल की वजह से तोड़ने में आ रही मुश्किल। बुधवार को बुलडोजर के पुशर ब्लेड भी टूटे। सीएम योगी ने झांगुर बाबा को बताया जल्लाद। कहा बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले को गिरफ्तार किया। सीएम योगी की 2 टुक समाज को टूटने नहीं देंगे। राष्ट्र विरोधी और असामाजिक तत्वों को करेंगे नष्ट।
यूपी में कावड़ रोड पर शराब की दुकानों को ढकने का आदेश जारी। मुजफ्फरनगर में शराब की कई दुकानों को ढका गया। कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले मुजफ्फरनगर में पुलिस मुस्तैद। मोबाइल और वाहन चोरी से जुड़े 1200 बदमाशों को बाउन टाउन का भेजा नोटिस। संभल में कावड़ यात्रा से पहले प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी। कावड़ रूट पर अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। 2000 से ज्यादा मकान और दुकान के अवैध छज्जे और चबूतरे तोड़े जा रहे हैं। यूपी में कावड़ रूट के सभी ढाबे और रेस्टोरेंट पर फूड और सेफ्टी डिपार्टमेंट ने लगाया QR कोड। ढाबे और रेस्टोरेंट का लाइसेंस नंबर डालने पर मिलेगी पूरी जानकारी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, क्या रोजगार के लिए QR कोड लगाएगी बीजेपी? ये लोगों में नफरत फैलाने और समाज को बांटने की साजिश। गाजियाबाद के मोनीनगर में बेकाबू कार ने कावड़ में मारी टक्कर। नाराज कावड़ियों ने गाड़ी में की तोड़फोड़, ड्राइवर को पीटा। प्रयागराज में अंतिम दौर में कावड़ यात्रा की तैयारी। किसी भी तरह के हुड़दंग से बचने के लिए पुलिस की बड़ी तैनाती। CCTV से रखी जा रही है नजर। कावड़ यात्रा से पहले हरिद्वार के साधु संतों ने खोला मोर्चा। कहा, हरिद्वार से कावड़ बनाने वाले मुस्लिमों को बाहर किया जाए। साधु संतों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को लिखी चिट्ठी। कहा, हरिद्वार में गैर हिंदुओं की किसी भी गतिविधि पर रोक लगाई जाए। मुस्लिमों के कावड़ बनाने पर रोक के मुद्दे पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने जताया विरोध। कहा, हर चीज में हिंदू मुस्लिम करना ठीक नहीं, इससे देश की एकता कमजोर हो रही है। दिल्ली में कावड़ यात्रा की शुद्धता से पहले दिल्ली सरकार ने लिए अहम फैसले। कावड़ रूट में मीट शॉप रहेंगी बंद। कावड़ समितियों को मुफ्त बिजली मिलेगी। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा बोले, कावड़ समितियों के खाते में सीधे पैसे भेजे। दिल्ली हाईकोर्ट में आज फिल्म उदयपुर फाइल्स की सुनवाई। याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने फिल्म पर धार्मिक भावना को भड़काने का आरोप लगाया। वाराणसी में ज्ञान वापी संघर्ष समिति ने फिल्म उदयपुर फाइल्स को टैक्स फ्री करने के लिए दिया ज्ञापन। AGM सिटी के मुताबिक ज्ञापन में कहा गया है कि फिल्म में विशेष समुदाय से संबंधित कुछ भी गलत नहीं है। दिल्ली दंगे के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट पर बेल पर फैसला सुरक्षित रखा। पीएम मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। कहा, राजनीति से नहीं आपसी समझ से बढ़ी भारत और नामीबिया की दोस्ती। पीएम मोदी और नामीबिया के राष्ट्रपति के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की हुई बातचीत। कहा, हीरो की तरह चमकेगी भारत नामीबिया की साझेदारी। नामीबिया की संसद में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, भारत के लोगों के पास संविधान की गारंटी, हर वर्ग के व्यक्ति को लोकतंत्र में मिलता है सम्मान। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी किया जिक्र। कहा, गर्व की बात है कि नामीबिया और भारत दोनों जगह महिलाएं प्रधान हैं। भारत और नामीबिया के बीच रिश्ते और मजबूत हुए। 4 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं से केंद्रीय मंत्री अमित शाह का संवाद। अपना रिटायरमेंट प्लान बताया। कहा, वेद उपनिषद पढ़ूंगा और प्राकृतिक खेती करूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम। बेंगलुरु में रक्षा कॉरिडोर और विकास कार्य को लेकर की चर्चा। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे का केंद्र सरकार पर आरोप। अमेरिकी यात्रा को मंजूरी न देने से बड़े निवेश का नुकसान हुआ। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के सरकारी आवास का नहीं होगा रेनोवेशन। सरकार ने रद्द किया 60 लाख का टेंडर। दिल्ली में ओवर एज गाड़ियों को लेकर सियासत हाई। मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कहा, 80,000 पुरानी गाड़ियां कहां गई कुछ पता नहीं। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर पलटवार। कहा, CAQM के आदेश ने बीजेपी को बेनकाब किया। अगर बीजेपी को इतनी ही चिंता थी तो नया कानून लाती। गुजरात के अहमदाबाद में डिवाइडर से टकराई बस। सड़क पर ऑटो रिक्शा को भी मारी टक्कर। हादसे में कई गाड़ियों को और कई यात्रियों को आई मामूली चोट। दिल्ली सिविल लाइंस डबल मर्डर का आरोपी निखिल हल्द्वानी से गिरफ्तार। नेपाल भागने की फिराक में था। अवैध संबंध के शक में की गर्लफ्रेंड और बच्चे की हत्या। दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कैंट इलाके से 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। राजस्थान के चूरू में वायुसेना का जगुआर फाइटर जेट क्रैश। दोनों पायलट ने गंवाई जान। एयरफोर्स ने दिए हादसे की जांच के आदेश। राजस्थान में चल रहा था वायुसेना का युद्धाभ्यास। अभ्यास के दौरान प्लेन ने खोया नियंत्रण। जमीन पर गिरते ही टुकड़ों में बटा फाइटर प्लेन। पटना से दिल्ली जा रहे इंडिगो विमान से पक्षी की टक्कर। पायलट ने पटना एयरपोर्ट पर ही की इमरजेंसी लैंडिंग। सभी यात्री सुरक्षित। गुजरात के वडोदरा पुल हादसे में अब तक 13 की मौत। महिसागर नदी पर बना पुल को 2 हिस्सों में टूटा। महिसागर नदी में जारी है लापता लोगों की तलाश। नदी में गिरी गाड़ियों को भी निकाला गया। 45 साल पुराना था पुल। वडोदरा पुल हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने वडोदरा पुल हादसे की जांच के लिए आदेश दिए। जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा। शिंदेगुट के विधायक संजय गायकवाड़ की गुंडागर्दी, दाल से बदबू आने की शिकायत पर मुंबई के एमएलए हॉस्टल में कैंटीन संचालक की पिटाई की। मुंबई में कैंटीन कर्मचारी को मारने का मामला। उद्धव ठाकरे बोले, मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश हो रही है। शिंदे ग्रुप के विधायक ने जानबूझकर ये किया। सीएम फडणवीस ने भी मारपीट की घटना की निंदा की। कहा, यह ऐसा बर्ताव स्वीकार नहीं, जनता के बीच गलत संदेश जाता है। विधायक संजय गायकवाड़ को अपनी हरकत पर कोई पछतावा नहीं। कहा, कैंटीन का खाना खाने के बाद उल्टी हुई। पहले भी 4 बार कर चुका था शिकायत।
लखनऊ के लुलु मॉल में लड़की से रेप का आरोप, पुलिस ने आरोपी कैश सुपरवाइजर फरजा हास को पकड़ा। नोएडा के सेक्टर 87 में 4 मंजिला मकान में सिलेंडर फटने से भीषण आग, दमकल टीम ने 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 12 नक्सलियों ने किया सरेंडर, इनमें 28 लाख के 9 इनामी नक्सली भी शामिल। वाशिम के तोंडगांव टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ और जबरन वसूली का मामला, पुलिस ने एमएनएस के 3 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर हंगामा, 2 पक्षों की लड़ाई को शांत कराने पहुंची पुलिस पर भी पथराव। संसद की स्थायी समिति की अहम बैठक, हवाई यात्रा को और सुरक्षित बनाने पर भी चर्चा। उत्तर प्रदेश में बना पौधारोपण का रिकॉर्ड, एक पेड़ मां के नाम के तहत एक दिन में 37 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया पौधा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत मंडपम में की एनबीएफसी अधिकारियों के साथ मीटिंग, आरबीआई के लोन वसूली नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की, ब्याज को वाजिब स्तर पर रखने की दी सलाह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अल्जीरिया, ब्रुनेई, इराक, लीबिया, श्रीलंका और मोल्दोवा और फिलीपींस को भेजा नई टैरिफ रेट का लेटर। श्रीलंका, इराक, अल्जीरिया और लीबिया पर लगाया 30% टैरिफ। राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रुनेई और मोल्दोवा पर 25% टैरिफ का किया ऐलान, फिलीपींस पर लगाया 20% टैरिफ। सभी देशों पर 1 अगस्त से नए टैरिफ रेट होंगे लागू। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच का आगाज लॉर्ड्स में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मैच। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज अभी 1-1 से बराबर। तीसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम में एक बदलाव होना तय, प्रसिद्ध कृष्णा की जगह जसप्रीत बुमराह की हो सकती है वापसी। आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जारी की, बल्लेबाजों की टॉप 10 रैंकिंग में 3 भारतीय शामिल, यशस्वी जायसवाल चौथे, शुभमन गिल 6वें और ऋषभ पंत 7वें स्थान पर काबिज। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने 15 स्थान की छलांग लगाई। एजबेस्टन में 269 और 161 रनों की पारी खेलने का मिला फायदा। बॉलिंग रैंकिंग में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 32 हफ्ते से टॉप पर बरकरार। ऑलराउंडर की लिस्ट में रविंद्र जडेजा लगातार 174 हफ्तों से नंबर 1। भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को चौथे T20 मुकाबले में 6 विकेट से दी शिकस्त। इंग्लैंड में पहली बार T20 सीरीज जीता भारत।